राधा कृष्ण। आइए जानते हैं भगवान विष्णु की वह 3 नाम जो करते हैं रोगों का नाश। सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय, रंचक घंट में संचरे, सबतन कंचन होय। सारा संसार आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक रोगों से ग्रस्त है। कभी कभी सभी प्रकार की दवाएं लेने पर भी रोग नहीं मिटता। डॉक्टर भी रोग की पहचान नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में भगवान का नाम जाप एक रसायन है, एक औषधि है जो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक रोगों का नाश करती है। जैसे भगवान में अनंत चमत्कार हैं, अनंत शक्तियां हैं, वैसे ही अनंत शक्तियों से भरे उनके नाम जादू की पिटारी है जो लौकिक रोगों की तो बात ही क्या है, भयंकर भवरोग भी मिटा देती है। भगवान धन्वंतरी और नामत्रय मंत्र। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे और उन्होंने देवताओं व ऋषियों को औषधि, रोग निदान और उपचार आदि के बारे में बताया था। सभी रोगों पर समान और सफल रूप से कार्य करने वाली महाऔषधि, सबसे बड़ी दवा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण में शांत नश्यंती सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्थात अच्युत, अनंत, गोविंद इन नामों के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग दूर हो जाते हैं। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। इस श्लोक में सत्य को 2 बार कहा गया है, जिसका अर्थ है ये बात अटल सत्य है और श्रद्धा और विश्वास के साथ इस श्लोक का जप किया जाए तो कोई भी भयंकर से भयंकर रोग हो दूर हो जाता है। रोग निवारक औषधि के रूप में भगवान विष्णु के 3 नामों का यह श्लोक बहुत ही चमत्कारी है। इस श्लोक में भगवान के 3 नाम अच्युत, अनंत और गोविंद का उल्लेख किया गया है। यदि संस्कृत में इस श्लोक का जप करने में असुविधा है तो भगवान के केवल इन 3 नामों से ही आप जप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के 3 नाम अमोघ मंत्र हैं। अच्युत, अनंत, गोविंद ये भगवान विष्णु के 3 अमोघ मंत्र हैं। इन नामों से शुरू में ओम, प्रणव और अंत में नमः लगाकर आप जप कर सकते हैं। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इन 3 नाम रूपी मंत्र का एकाग्रचित होकर जप करने से विष रोग और अग्नि से होने वाली अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। सभी प्रकार के रोगों से तथा शारीरिक व मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इन नामों का जप करते रहने से कार्यों में सफलता मिलती है। भगवान विष्णु का नाम उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते हर समय किया जा सकता है। सांस सांस सिमरन करो, यह उपाय अति नीक। संजीवनी बूटी है भगवान का नाम। भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी और श्रद्धाधेय है। जिस प्रकार असाध्य रोग को शांति संजीवनी बूटी से ही होती है, उसी प्रकार शारीरिक और मानसिक रोगों का नाश भगवान की आराधना, उनके नाम जाप से होता है। वेद व्यास जी कहते हैं, सब रोगों की शांति के लिए भगवान विष्णु का ध्यान, पूजन और सर्वोत्तम औषधि है। भगवान नाम स्मरण से रोग कैसे दूर हो जाते हैं? भगवान नाम स्मरण से रोग कैसे दूर हो सकते हैं? इसका उत्तर कर्म सिद्धांत में छिपा है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार हमें जीवन में सुख दुख, रोग शोक, दरिद्रता आदि प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विसव करी राखा, जो जस करे सो तस फलु चाखा। हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म और हमारे पिछले जन्म के किए हुए पाप कर्म ही होते हैं। भगवान का नाम जाप पापों को नष्ट करता है और इसी कारण पाप जन्य रोग भी दूर हो जाते हैं। प्रारब्ध जन्य रोग से मिटने के लिए दवाई तो केवल नाम मात्र का ही काम करती है। मूल तो प्रारब्ध समाप्त होने पर रोग के मिट जाने से है। संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जो प्रारब्ध कर्म के क्षय होने पर ठीक ना होता हो। इसीलिए शास्त्रों में प्रतिदिन भगवान नाम के जप करने को कहा गया है। ऐसे ही नहीं कहते, मिरेकल्स होते हैं। नाम त्रय मंत्र की महिमा। पद्म पुराण में एक कथा है।
समुद्र मंथन के समय सबसे पहले कालकूट नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ था, जो प्रलय काल अग्नि के समान था। उसे देखते ही सभी देवता और दानव भय के मारे कांपने लगे थे। भगवान शंकर ने देवताओं और दानवों से कहा, तुम इस विष से भय मत करो। इस कालकूट नामक महाभयंकर विष को तो मैं अपना आहार बना लूंगा। उनकी बात सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के चरणों में गिर गए। शंकर जी ने सर्व दुखहारी भगवान नारायण का ध्यान कर और 3 नाम रूपी नामत्रय महामंत्र का जप करते हुए उस महाभयंकर विष को पीकर अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ बनकर संसार को भस्मीभूत होने से बचाया। ऐसा कहा जाता है, देवी ललिता के साथ युद्ध में असुर भंडासुर ने रोगिणी अस्त्र का प्रयोग किया था। इस अस्त्र के प्रभाव से सारी की सारी सेना अलग अलग रोगों से ग्रस्त हो गई थी। रोगिणी अस्त्र के बचाव के लिए देवी ललिता ने तब भगवान के नामत्रय मंत्र का ही प्रयोग किया था। दृढ़ विश्वास और श्रद्धा भगवान में सच्ची प्रीति के साथ आस्तिक भावना धारण करके अवश्य ही भगवान कष्टों का निवारण करते हैं। प्रभु पर सब कुछ छोड़कर मनुष्य निश्चिंत हो जाता है और उसके सारे कष्टों का अंत हो जाता है। केवल विश्वास करने की देर है। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकीनाथ तो साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। राधा कृष्ण।